नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। दोस्तों, जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उससे पहले उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा। प्यार का क्या रंग होता है आज तक समझ ना पाया था। प्यार का क्या रंग होता है आज तक समझ ना पाया था। सलीम अनारकली को देखने के बाद प्यार के हर रंग से मोहब्बत हो गई। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। थैंक यू, दैट वाज सो स्वीट। ये अनारकली अवतार कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बिकॉज कहते हैं ना कि जब आप एक किरदार निभाते हैं और उसके बाद जब आपको कहा जाता है कि अनारकली या एक नाम पड़ता है, सो हाउ यू एंजॉयिंग दिस अनारकली अवतार ऑफ योर्स? आई थिंक रिलीज के बाद एक बहुत थ्रिलिंग ऐसा लग रहा है। रिलीज के पहले थोड़ी सी मतलब डरी हुई तो नहीं कह सकते, बट थोड़ा एक था क्योंकि लोग बहुत सवाल कर रहे थे और स्पेशली मुग़ल आज़म को लेकर, और मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि ये अलग नज़रिया है, एक बहुत ह्यूमन अनारकली है और उसको एक एक लड़की जिसका दिल उड़ना चाहता है बेसिकली ऐसे दिखाया है, और वो बहुत एक करेजियस लड़की जैसे दिखाया गया है और अलग है और आइकॉनिक तरीके से नहीं दिखाया है। पर अभी जैसे लोगों का एक्सेप्टेंस आया है और तारीफ़ें आ रही हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है। जो भी सोचा उससे कहीं ज़्यादा शो भी हिट है। कल ही मैं कॉफ़ी शॉप से निकल रही थी और कुछ लोग भाग के आए और बोले ताज हिट है मैम, ताज हिट है। तो अच्छा लगा। और ऑब्वियसली क्योंकि हमें वही चाहिए ना कि लोग खुश रहें, लोगों के दिल में हम बस जाएं और लोग हमें प्यार दें, और उससे बेटर हमारे लिए क्या है। दैट इज़ व्हाट वी वर्क फॉर द लव ऑफ द पीपल। तो हाँ, अनारकली अनारकली जब लोग कहते हैं तो बहुत एक ऐसा ऐसा पिंच मी मोमेंट आता है, रियली दैट्स फॉर मी। अदिति, अनारकली पे बहुत सारी मूवीज बनी है इससे पहले या टीवी सीरियल्स भी बने, लेकिन मुझे लगता है कि ये ताज की अनारकली इसलिए अलग है क्योंकि उसकी कहानी कैसे है, उसके आसपास कैसे होता है, वो कैसे रही, कैसे दीवारों में बंद हुई, उसकी कहानी को इसमें दिखाया गया। लव स्टोरीज के बारे में बहुत सुना है, लेकिन अनारकली रही कैसे थी, शायद मेरे को लगता है ये उससे अलग बनाती है स्टोरी। हाँ, फॉर श्योर नज़रिया अलग है, और ऑल्सो जो क्रिएटिव टीम है वो इंडिया की नहीं है, तो उनका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। उन्होंने ये कहानी मोर लाइक अ फैमिली ड्रामा टाइप से विजुअलाइज की है। उसमें ऑब्वियसली ये लव एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है, और इनफैक्ट सब कुछ इस लव के अराउंड होता है इस कहानी में। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हमें अनारकली का जो किरदार है वो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी बहुत है, क्योंकि अनारकली हिस्टोरिकल पर से नहीं है एज अ कैरेक्टर। तो वैसे भी अनारकली के साथ क्रिएटिवली काफ़ी सारी मतलब लिबर्टीज ली गई हैं, बट इसमें 100%, क्योंकि टीम भी यहाँ की नहीं है, तो उन्होंने द फैक्ट कि उसमें दीवार में दफना के फिर वो भाग जाती है, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिव लिबर्टी। उसकी वो कैसे सलीम से मिलती है, क्या एग्जैक्टली सब कुछ इट्स कंप्लीटली नकाशी। तो वो आई थिंक दैट इज व्हाट एक्साइटेड मी ऑल्सो। एक अलग नज़रिया है, और कहीं तो अभी मैं मानती हूँ कि किसी का तो ब्लेसिंग है मेरे मतलब कि सब कहते हैं कि एक लेजेंड ने प्ले किया है अनारकली, बट मैं बोलती हूँ आई कैन नेवर बी एनीवेयर क्लोज टू मधु बालाजी, बट मे बी आई हैव हर ब्लेसिंग दैट आई एम हियर टुडे। सो अदिति, मुझे लगता है कि 3 अनारकली तो बिल्कुल याद रहेंगी इस जमाने को। एक बीना रॉय जो अनारकली मूवी में थी, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं कि बीना रॉय भी अनारकली के किरदार में थी। एक मुगले आजम की मधु बालाजी, और मुझे लगता है ताज की अदिति अनारकली, क्योंकि ये अनारकली भी खामोश लफ्ज और बंद आंखों से, या कहते हैं कि खामोश आंखों से बहुत कुछ बोल रही है। और ये मैंने सारी पूरी देखी बैठ के, और मैं अपनी आंखें भी नहीं हटा पाया। मैंने कहा वाह, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट अनारकलीज ऑफ दिस टाइम। थैंक यू सो मच, दैट्स सो काइंड अच्छा, ऑफ ये यू। जैसे आप अनारकली की स्टोरीज देखते हैं, शाहजहां मुमताज की लव स्टोरीज हो गई, या जब ऐसी हम अनारकली सलीम की लव स्टोरी देखते हैं, तो आपको कैसे लगता है? बिकॉज आपने वो पल जिया भी है अनारकली में, क्योंकि एक स्टोरी सुनना और उस पल को जीना बहुत अलग होता है। तो कैसे आप अनारकली और सलीम की जो स्टोरी जब आपने की और उसको जिया, तो कैसा लगा? मतलब अदिति को कैसा महसूस हुआ अनारकली के किरदार के बाद? एक्चुअली क्योंकि अनारकली और मुगले आजम इतनी आइकॉनिक फिल्म है, एक होता है कि दे आर लार्जर देन लाइफ, ऑलमोस्ट लाइक
they are like they're angels, they don't belong in this world. But इस कहानी में they are very human. और मुझे वो पार्ट प्ले करने में मज़ा आया एंड चैलेंजिंग भी लगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को बोलते रहती थी कि अनारकली जो लड़की थी जो 16th सेंचुरी में थी या नहीं थी, जो भी इमेजिनेशन में, वो अपने आप को लेजेंडरी नहीं मानती थी, वो अपने आप को आइकॉनिक नहीं मानती थी, वो अपने आप को ट्रैजिक भी नहीं मानती थी, क्योंकि उसको पता नहीं उसके साथ क्या होगा. इनफैक्ट जैसे जो मेकर्स ने कहा ये एक ट्रैजिक हीरोइन है, मैंने इनफैक्ट कहा कि वो है, उसके साथ जो हो रहा है ट्रैजिक है, लेकिन इस लड़की में बहुत होप्स हैं, बहुत ड्रीम्स हैं, उसको उड़ना है लिटरली, उसको फ्री होना है, उसको डांस करना है, और उसका डांस उसका एक इनर फ्रीडम की चाह, इट इज दैट एक्चुअली, वो परफॉर्म नहीं करती है, इट्स मोर उसकी इनर फीलिंग जो है, दैट इज हर डांस. And I thought that was so interesting, and I told the makers, I said कि आपकी जो ट्रेजेडी की एंगल है वो तो है, सिचुएशन है, लेकिन it's so important to show this girl as a courageous girl. ये एक लड़की है जो बच्ची थी, 12 साल की 13 साल की जो भी है, उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई और तब से वो कैद है. एंड इस लड़की को प्यार करना है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो किसी भी लड़की को चाहिए. So it was literally that, and I thought it was so nice to play her like just a girl in love, जो इतनी courageous है, जो इतना प्यार करती है कि उसको जो भी आप punishment दे दो, she will stand by the love, that love, and I thought that was such a beautiful thing to show, you know. तो मुझे वो उस बात का मज़ा बहुत अच्छा लगा कि हम ऐसे दिखा सकते हैं in the 16th century. बिल्कुल. जिस ब्लेसिंग्स की आप बात कर रहे थे, वो ब्लेसिंग्स मुझे लगता है पद्मावत से शुरू हुई, मेलोनिसा से, और ताज के अनारकली आप हैं. अब एक और हीरा मंडी में आप एक किरदार निभाने जा रहे हैं. अपने इन 3 किरदारों को, बिकॉज पीरियोडिक किरदार हैं, कैसे खुद को आप इसको डिफाइन करते हैं, बिकॉज ये अपने आप में एक लार्जर देन लाइफ इमेज किरदार है. तो अदिति कैसे देखती है मेलोनिसा को, ताज के अनारकली को, हीरा मंडी और जवानी में? मेरा सबसे पहला जो एक एक्साइटमेंट होती है, दैट इज़ टू वर्क विद अ पर्टिकुलर डायरेक्टर. फ्रॉम द टाइम आई वाज लिटिल गर्ल, वो एक मैंने खामोशी देखी थी, उससे पहले मैंने मनीषा मैम की एक और पिक्चर देखी थी, मनी सर की, बॉम्बे, और मुझे बस मैंने ऐसे बोला कि मुझे वो बनना है. एंड मनी सर हैज बीन अ ह्यूज इंस्पिरेशन, एंड संजय लीला भंसाली वाज अ ह्यूज इंस्पिरेशन. और मैं लाइक एक सपना देखते हैं ना आपके, एक दिन मे बी बट यू डोंट नो कभी होगा या नहीं, और जब होता है इट्स अ वेरी इनक्रेडिबल फीलिंग. और I always feel very blessed to, and I say blessed because जब हम बाहर से आते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में, I mean, हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमें आपके साथ काम करना है. They have to pick you to be a part of their vision, and I feel I'm very blessed to work with really incredible directors, and संजय सर के साथ दूसरी बार काम करने को मिल रहा है. और I love संजय सर as a person and as a creative mind, and I will not only say director because वो चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, संजय सर is like a world of creative genius, and as a person also I love him, and he also loves us like that. He challenges us a lot, but I think that's wonderful. वो कैप्टन है शिप के, और उनको एक बड़ी टीम को साथ लेके चलना है. He wants the best from us, and he challenges us, and he loves us in equal measure, and I love that about him, and I feel so grateful. Like लोग बोलते हैं अरे आप बार-बार पीरियड कर रहे हैं, I say I'm so lucky because you can't plan this. बिल्कुल. These are blessings from somewhere that are given to you, and I'm very grateful for it. और in a heartbeat, I would, be there again and again on Sanjay sir's set and Mani sir's set. And I am very happy. And मुझे तमिल, तेलुगु, मलयालम में अलग-अलग टाइप का काम करने को मिलता है, तो मजा आता है. अच्छा, अनारकली कुछ बोलती भी नहीं है,
तो उनकी आंखें बोलती हैं। खामोश लफ्ज अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। अनारकली खूबसूरत तो थी, और सलीम देखिए जब भी उनकी लव स्टोरी है, लेकिन जब आपने इस किरदार को किया, अदिति ऐसी अनारकली की कौन सी क्वालिटी पे फिदा हुई उस किरदार को निभाने के बाद, जिसको लगता है कि हाँ ये सिर्फ अनारकली ही हो सकती है? जो मुझे सबसे पसंद आया जी। नारकली के बारे में कि वो वो क्योंकि 16th सेंचुरी की लड़की है, उसमें एक इनोसेंस बरकरार है डिस्पाइट डिस्पाइट उसके साथ जो भी हुआ है। जी। मुझे वो उसका बहुत अच्छा लगा कि वो फ्रैजाइल है और इनोसेंट है, बट वो बहुत करेजियस है। और एज यू सेड वो ज़्यादा बोलती नहीं है, जी। बट जब बोलती है उसके लफ्ज जितने भी सॉफ्ट और जी, डेलिकेट हों, बिल्कुल। वो तीर जैसे आपको हिट करेंगे। वो इतनी ऑनेस्ट है, वो किसी से डरती नहीं, एम्परर से भी नहीं डरती। बिल्कुल। वो उनकी आंखों में देख के सीधा जो उसके हार्ट में है वो सीधा उनसे बोलती है, बट बहुत डेलिकेट लफ्जों में। आई लव दैट अबाउट हर। आई वाज लाइक दिस इज हाउ यू शुड बी, बिल्कुल। say whatever you have to, be very straightforward, always speak the truth, but say it nicely. बिल्कुल। Nobody can say anything to you. देखिए इसलिए कभी भी जब मोहब्बत की बात होती है तो यही कहा जाता है कि तुम मेरी अनारकली और मैं तुम्हारा सलीम हूँ। देखिए बट वो अंजाम नहीं होना चाहिए प्लीज। वो मोहब्बत ऐसी होनी बिल्कुल। चाहिए कि और मैं मानती हूँ मोहब्बत हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि देयर इज नथिंग ग्रेटर देन लव इन द वर्ल्ड। लव सारा सब कुछ सॉल्व कर सकता है, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग। लाइक सो तो मोहब्बत इतनी बड़ी जरूर होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल। उसका अंजाम ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना बिल्कुल। वायलेंट, बापरे नहीं। देखिए लगता है कि अभी भी ना जो सामने है वो एक अनारकली ही उसका जवाब दे रही है, सो सॉफ्ट स्पोकन एंड टेलिंग अबाउट व्हाट इज रियली लव इज। और ऐसी मोहब्बत करते रहिए। और नासिर साहब हैं, और मुझे लग रहा था कि जब क्योंकि डायलॉग डिलीवरीज की हम बात करें, इसमें बहुत क्योंकि अल्फाज बहुत उर्दू के अल्फाज होते हैं, सुना था कि अल्फाज तो बहुत इजी थे बोलने के लिए, नासिर साहब आपके सामने आते थे। हाँ, that was scary. First day I was very nervous क्योंकि उनकी उर्दू बहुत अच्छी है, जी। उनका डिक्शन बहुत ब्यूटीफुल है, उनकी लैंग्वेज चाहे वो इंग्लिश, हिंदी, जी। उर्दू सब is very beautiful, and also he's a legendary actor. बिल्कुल। तो I was dying honestly. मैं अपने नुक्ते वुक्ते बहुत वो प्रैक्टिस कर रही थी, जो मैं आज भी सही नहीं बोल रही नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बट जब एक बार मैं सेट पे गई तो इट वाज फाइन, बिकॉज आई थिंक ही इज ऑल्सो अवेयर कि लोग उनके आसपास थोड़े नर्वस हो जाते हैं, और वो भी एक आर्टिस्ट हैं, उनको भी काम करने में मजा आता है। बिल्कुल। उनको सेपरेट नहीं, मतलब उनको ये नहीं चाहिए कि हम उनको एक सिंहासन पे बैठा दें जी। और बात ना करें, जी। उनको भी रिहर्सल करनी है। तो मैंने अपनी डायलॉग उनसे सही करवाई, अपना डिक्शन सही करवाया। काफ़ी टाइम हमारी जो लैंग्वेज थी वो थोड़ी सी हिंदुस्तानी टाइप की जी, लैंग्वेज बिल्कुल। थी, हिंदी उर्दू मिक्स, प्योर उर्दू नहीं थी। बट मैंने एक्चुअली अपने डायलॉग्स पे काफ़ी काम किया, बिकॉज आई वांटेड कि अनारकली की जो ऐसे सॉफ्टनेस है, बट उसमें जो वो कह रही है वो शार्प रहे। तो आई एक्चुअली यूज्ड टू सिट विद हिम एंड से, सर कैन आई डू दिस, कैन आई चेंज दिस, कैन आई डू दैट, एंड आई यूज्ड टू टॉक टू द राइटर्स हु वर अब्रॉड, एंड आई सेड आपने ये लिखा है तो उर्दू में ये उस पे अच्छे से बैठेगा, बिल्कुल। बट जो एकदम ट्रांसलेशन है वो थोड़ा ऐसे लग रहा है। जी। तो ऐसे करके हमने काम किया उस पर, और नसीर सर रियली हेल्प मी विद दैट, एंड ही इज सुपर स्वीट, एंड वो उन्होंने सबको खाना खिलाया, बहुत स्वीट है। रैप अप करने से पहले, यू द वन ऑफ द लकीस्ट गर्ल्स आल्सो टू वर्क विद हिम इन बॉलीवुड के सृष्टि साहब का किरदार निभाया धर्मेंद्र साहब ने जी, और जिस तरीके से आपने घुटनों में बैठ के जो आपके जो विजुअल्स हमारे पास आए थे, क्योंकि मुझे चांस जी। नहीं मिला ना उनको सेट पे मिलने का। जी। सलीम चिश्ती और अनारकली जी। का टाइम बिल्कुल। अलग है, तो मैं उनको सेट पे नहीं मिली। तो जब वो इवेंट पे थे और अगला दिन वैलेंटाइंस डे था, बिल्कुल। तो और उनकी ब्लेसिंग्स मुझे चाहिए थी बिल्कुल। for अदिति sure. जाते जाते, बिकॉज देखिए जब हवाएं मिल रही है चारों ओर से, रिवॉर्ड्स यही होती हैं, जब आपको तालियां मिले Absolutely. ऑडियंस से, और जब आपको कहीं आप किसी सैलून से बोले अनारकली अनारकली, पेपराजीज आपको रोके अनारकली के नाम से, दैट्स द बिगेस्ट रिवॉर्ड आई गेस। It's so thrilling, goosebumps आते हैं, मैं ब्लश करती हूँ मजा आता है। थैंक यू टॉकिंग टू अस अदिति। थैंक यू। देखिए एक
शब्द है ताज। ताज मतलब मोहब्बत का प्रतीक, जिसको हम ताजमहल भी कहते हैं। बहुत सारी लव स्टोरीज हम देखते हैं, चाहे जोधा अकबर की हो, मुमताज और शाहजहां की हो, और सलीम अनारकली की हो। आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा, इस ताज के आगे वाह लगाना चाहूंगा, कहूंगा वाह ताज। और ऐसे ही आप एंटरटेन करते रहिए अदिति, अपने थैंक यू। अपने अच्छे अच्छे किरदारों से। आपकी बहुत अच्छी जो प्रोजेक्ट्स है वो हमें आगे भी देखने को मिलेंगे, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। फिर एक इंटरव्यू करेंगे, दिलखुश इंटरव्यू। तो आप भी माहौल ऐसे अपने आसपास प्यार का बनाए रखिए, और प्यार में रिवेंज मत करिए, प्यार में मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए, और प्यार लुटाइए, प्यार बांटिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।